कैसे एक 18 साल के बच्चे ने इतिहास में लिख दिया अपना नाम और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाया अपना नाम। साथ ही क्यों बांग्लादेश भारत को देने लगा धमकी, के साथ भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी पे क्यों चला सरकार का डंडा। इस तरह की 5 अहम खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती है सीधा असर, हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस से जुड़े रहें। आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त 2024 को छात्रों से भारी भरकम तनाव और आंदोलन के बीच बांग्लादेश की तत्काल प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश छोड़कर भारत आई थी। आज इस घटना के दूसरे वर्षी पे शेख हसीना नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर की मीडिया को वर्चुअल संबोधित करने जा रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनके बेटे साजिद वाजिद भी होंगे शामिल। शेख हसीना की इस कार्यक्रम को लेकर ढाका में मौजूद अंतरिम सरकार ने भारत को दी सख्त लहजे में चेतावनी। बांग्लादेश का कहना है कि भारत को अपने सरजमी का इस्तेमाल बांग्लादेश में के खिलाफ राजनीति बयानबाजी में अस्थिरता फैलाने के लिए नहीं करने देना चाहिए। दोनों देशों के बीच में इस कूटनीतिक तनाव के कारण भारत सरकार के आला अधिकारी दोनों देशों के बीच में संतुलित बनाने की कोशिश में जुटे। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सोशल मीडिया पे अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बेहद धोखेबाज करार देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के पास अमेरिका के साथ समझौता करने का ये आखिरी मौका है, अन्यथा उसे ऐसी अमेरिका सेना के सामना करना पड़ेगा जिसे ईरान ने कभी नहीं देखा होगा। इसी बीच मध्य एशिया से एक बहुत ही बड़ी आर्थिक खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी दबाव और पाबंदी को दरकिनार करते हुए ईरान और ओमान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापक मार्गों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों के लिए सुरक्षित रूप से खुला रखने और गुप्त डील फाइनल कर ली है। के मुताबिक इस नए व्यवस्था के तहत समुद्री रास्ते से गुजरने वाले विदेशी तेल टैंकर और मालवाहक जहाजों को एक विशेष सुरक्षा टैक्स वसूल करा जाएगा, जिसे ईरान और ओमान आपस में बांटेंगे। इस खबर को वैश्विक कच्चे तेलों के बाजार में राहत की सांस लेती, लेकिन अमेरिका कूटनीतिक वार्ता से दूर रखा जाएगा, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक हार माना जा रहा है। ये खबर निकल के सामने आ रही है। अफ्रीकी देश सूडान के पिछले लंबे समय से जारी गृह युद्ध में आज एक बेहद खौफनाक और अमानवीय रूप ले लिया है। सूडानी सशस्त्र बल SAF ने पैरामिलिट्री रिजर्व फोर्स RSF के गढ़ माने जाने वाले दारपुर प्रांत पर एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की, लेकिन एक भयंकर खुफिया चूक के कारण इस हमले में आम नागरिकों की जान गई। सूडानी सेना के घातक लड़ाकू ड्रोन में दारपुर एक संकीर्ण सिविल कोर्ट दीवानी अदालत के परिसर के निशाना बनाकर तोड़फोड़ मिसाइल दागी। समय यह हमला हुआ उस समय कोर्ट परिसर में दर्जनों वकील, न्यायाधीश, वक्ता और अपने मामले की सुनवाई के लिए आम फरियादी भी मौजूद थे। स्थानीय डॉक्टरों और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इस भीषण हमले में लगभग 35 से अधिक मासूम नागरिकों की जान गई है। करीब 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UN के इस घटने के स्वतंत्र जांच की मांग की है। अमेरिका के एक बेहद प्रतिष्ठित रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी अहम खबर निकल के सामने आई, जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एक 18 साल के असाधारण मेधावी छात्र ने कॉलेज के इस ऐतिहासिक विभाग को एडवांस साइंसेस के कुल टाइम पीरियड के साथ पदक हासिल कर लिया है। इस आधिकारिक नियुक्ति के साथ इस युवक ने एकेडमी के इतिहास में पिछले 306 वर्षों का रिकॉर्ड, जो पिछले 1720 में से चला आ रहा था, उसे सबसे कम उम्र में पुरुष प्रोफेसर बनकर 360 वर्षों का रिकॉर्ड पूरी तरीके से तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर ने बताया कि इस छात्र का IQ लेवल की रिसर्च और जटिल विषयों को समझने की मानसिक क्षमता से किसी भी 50 साल के वरिष्ठ वैज्ञानिक के बराबरी अंकित की गई है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय कंपनी पर चला सरकार का डंडा। 100% नेचुरल दवाई पे रोक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव अधिकरण FSSAI की उपभोक्ता सामान क्षेत्रीय विषक्रम और झूठे विज्ञापन के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रेगुलेटर ने देश की सबसे दिग्गज डाबर कंपनी को अपने प्रमुख उत्पादनों जैसे शहद, घी और अन्य डब्बेबंद खाद्य पदार्थों पैकेट पर 100% निर्वाचन और 100% प्राकृतिक के बल का प्रयोग करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर दिया है। FSSAI के स्टेबिलिटी टेस्ट में इन दवाओं को वैज्ञानिक रूप से खाद्य पदार्थ नहीं माना गया। इसके साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण CCPA ने CLP-1 जैसे मोटापे घटाओ के वजन कम करने वाली आधुनिक दवाओं के सरोगेट विज्ञापनों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा किए जाने वाले अधिकृत प्रमोशन पे अपनी निगरानी और अधिक सख्त कर दी है और उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। खबरों में बस इतना ही। दुनिया राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।